कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब सही ही होंगे। आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली एलिमेंटर से फोकस है। एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जिसकी मदद से आप गुड लुकिंग एंड ब्यूटीफुल वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना सकते हो। बट एलिमेंटर को आपको बारीकी से सीखना पड़ेगा। अगर एलिमेंटर आपने एकदम टिप टू टिप या बोल लो हर एक ऑप्शन जिस दिन आपने एलिमेंटर के समझ लिए उस दिन से आप एक एडवांस वेबसाइट डिजाइनर बन जाओगे। तो आज इस सीरीज का डे 1 है। आपको इस सीरीज को फॉलो करना है, इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। अगर अगर आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर दिया तो मैं आपको वायदे से बता सकता हूं कि आप भी एक एडवांस वेबसाइट डिजाइनर बन जाओगे। आज इस सीरीज का डे 1 है और आज हम देखेंगे एलिमेंटर को कैसे इंस्टॉल करें, एलिमेंटर से कैसे आप एक पेज क्रिएट कर सकते हो और फाइनली एलिमेंटर के बेसिक ऑप्शंस देखेंगे जैसे कि होता है सेक्शन, कॉलम, पैडिंग, मार्जिन, बेसिक ऑप्शंस हम समझने वाले एलिमेंटर के। चलिए, तो सबसे पहले मैं अपने वर्डप्रेस को यहां पे लॉगिन कर लेता हूं। वर्डप्रेस लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड देन आपको जाना है प्लगइन्स एंड देन ऐड न्यू प्लगइन्स। जैसे आप ऐड न्यू प्लगइन्स कर देते हो यहां पर आपको सर्च करना है एलिमेंटर। क्या सर्च करना है? एलिमेंटर। सिंपली आप एलिमेंटर यहां पे सर्च कीजिए और यहां पे आपको एक फेमस प्लगइन दिख जाएगा, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। इसको आप इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लीजिए। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करके रखा हुआ है। एक बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता एलिमेंटर क्या है, पेज बिल्डर क्या है, अगर आपको ये नहीं पता थीम्स, प्लगइन्स, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना नहीं आता है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि मेरी पुरानी वीडियो देखे इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, मैं आपको आई बटन में एक प्लेलिस्ट देते हुए जाता हूं, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। उस प्लेलिस्ट की मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो पब्लिश कर दी है, आप डेफिनेटली उन दोनों वीडियोस को देखो, देन आप इस वीडियो को स्टार्ट करो। अगर ऑलरेडी आप जानते हो वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस पे थीम्स क्या होती है, प्लगइन्स क्या होते हैं, तो आप इस वीडियो पे कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए, तो एलिमेंटर मैंने यहां पे सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेट कर रखा है। जैसे आपका एलिमेंटर इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो आपको एलिमेंटर दिख रहा होगा। देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर यानी एलिमेंटर मेरी वेबसाइट पे सक्सेसफुली एक्टिवेट है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो एलिमेंटर के अपडेट्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। एलिमेंटर फ्रिक्वेंटली अपडेट आते रहते हैं एलिमेंटर प्लगइन के अंदर। तो रिसेंटली एलिमेंटर प्लगइन में कुछ अपडेट्स आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से एलिमेंटर का पूरा डैशबोर्ड ही बदल जा चुका है। ठीक है, जितने भी नए बिगिनर्स हैं, नए लोग हैं जो एलिमेंटर सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये जो नए ऑप्शंस है वो सीखना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपको पहले पुराने ऑप्शंस सिखा रहा हूं, जो एलिमेंटर पुराना था वो सिखाने वाला हूं और उसके बाद हम देखेंगे जो एलिमेंटर के नए चेंजेस है उसको कैसे अडॉप्ट करें। जो लोग एलिमेंटर के पुराने वर्जन को यूज करना जानते हैं वो लोग नए एलिमेंटर को भी यूज कर ही लेंगे, क्योंकि पुराना एलिमेंटर टिपिकली थोड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल सीखो, जो इजी है वो इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो एलिमेंटर के नया अपडेट है उसे मैं डिसेबल करूंगा। क्या है जो नया अपडेट? एलिमेंटर का डिसेबल करूंगा। मैं फिर से बताता हूं, एलिमेंटर में फ्रीक्वेंटली अपडेट आते रहते हैं। लगभग अगस्त 2023 के आसपास एलिमेंटर में एक अपडेट आया था, जिसकी वजह से एलिमेंटर का पूरा डैशबोर्ड ही बदल जा चुका है। इसीलिए अब वो सीखना नए नए लोगों को थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, या बोल लो थोड़ा आसान है, बट मैं उसे नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा पुराना एलिमेंटर, जो आज से 1 साल 2 साल 10 साल पहले था। मतलब पुराना एलिमेंटर सिखाऊंगा। ठीक है, पुराना थोड़ा मुश्किल है, अगर आपने मुश्किल सीख लिया तो आप आसान तो सीख ही लोगे। ठीक है, तो हम मतलब इजी स्टेप्स पे जाएंगे, मतलब थोड़ा हम मुश्किल जरूर सीखेंगे बट उससे हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होंगे, ताकि फ्यूचर में एलिमेंटर अगर कोई भी अपडेट निकाले मैं उसके लिए रेडी रहूं, मैं उसे इजीली अडेप्ट कर सकूं। इसलिए मैं बेसिकली पुराना वर्जन सिखाऊंगा पहले। ठीक है, नए वर्जन पे कैसे शिफ्ट होना वो भी मैं आपको सिखाई दूंगा। ठीक है, चलिए, पुरानी अपडेट मतलब पुराने एलिमेंटर पे जाने के लिए, नए अपडेट को डिसेबल करने के लिए आपको कहां जाना है? एलिमेंटर पे। कहां जाना है? एलिमेंटर पे। एलिमेंटर के अंदर कहां जाना है? सेटिंग्स पे। एलिमेंटर के अंदर सेटिंग्स पे आपको जाना है। जैसे आप सेटिंग्स पे आ जाओगे आपको जाना है यहां पे फीचर्स के अंदर। कहां जाना है आपको? फीचर्स के अंदर। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, यहां पे आपको एक चीज मिलेगी, वही मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। क्या है ये फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर? इसको आपको इनएक्टिव करना है। पहले ये एक्टिव था बट मैंने इसे इनएक्टिव किया है।
आपको भी इसे क्या करना है, इनएक्टिव करना है। ध्यान देख लो, फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर इनएक्टिव करना है और नीचे आके सेव चेंजेस, बस यही ऑप्शन छेड़ना है। क्या किया मैंने, एलिमेंटर की मैं कहां पे आ गया, सेटिंग्स पे। सेटिंग्स के अंदर आपको कहां जाना है, सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है फीचर्स, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर कहां जाना है आपको, फीचर्स पे जाना है। फीचर्स पे थोड़ा नीचे करोगे, यहां पे आपको दिखेगा फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, इसको आपको इनएक्टिव करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। जैसे आप इनएक्टिव करोगे, अब आप एलिमेंटर के पुराने वर्जन पे आ चुके हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं पेज क्रिएट करने की तरफ। पेजेस ऐड न्यू, पेजेस ऐड न्यू, एक पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। जल्दी से मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूं और उस पेज का मैं नाम दे देता हूं होम, ठीक है। पेज होम नाम मैंने दे दिया। होम नाम देने के बाद मैं इसे सिंपली करता हूं यहां से सेव ड्राफ्ट, ठीक है। सेव ड्राफ्ट मैं इसे यहां से कर देता हूं। सेव ड्राफ्ट करने के बाद आपको यहां पे करना है एडिट विद एलिमेंटर। अब आप कहोगे मैंने पब्लिश क्यों नहीं किया, देखो अभी तो मेरा पेज बना ही नहीं है ना, मैं पब्लिश क्यों कर दूं। जिस दिन मेरा पेज बन जाएगा, अच्छी तरह से डिजाइंड हो जाएगा, मैं क्या कर दूंगा, मैं फिर पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे मैंने सेव ड्राफ्ट कर दिया है। फिर मैं कहां जाऊंगा, एडिट विद एलिमेंटर पे, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर पे आपको चले जाना है। जैसे ही आप एडिट विद एलिमेंटर पे चले जाओगे, अब आ जाओगे आप एलिमेंटर के डैशबोर्ड से, जहां से आप वेबसाइट बनाना फाइनली स्टार्ट करोगे। खास बात क्या है, एलिमेंटर का मेरे सामने पुराना इंटरफेस आएगा, नया इंटरफेस नहीं आएगा। एलिमेंटर 2000 अगस्त 2023 के बाद बहुत अपडेट आया एलिमेंटर 2023 में, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा एलिमेंटर डिजाइनिंग डैशबोर्ड लोगों को बदला हुआ दिख रहा है, लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। इसीलिए मैंने आपके एलिमेंटर के अपडेट को डिसेबल कर दिया। कैसे, एलिमेंटर की सेटिंग्स के अंदर फीचर्स के अंदर फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर कहां जाना है, फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर इनएक्टिव। दोबारा सुनो, एलिमेंटर, सेटिंग्स, फीचर्स, फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर इनएक्टिव। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। इनएक्टिव करते ही अब आप देख सकते हो एलिमेंटर का पुराना डैशबोर्ड, ठीक है। एलिमेंटर का ये पुराना डैशबोर्ड है, प्लस पे जाऊंगा, देख सकते हो पुराना डैशबोर्ड, ठीक है, पुराना ही डैशबोर्ड है, ठीक है। जो भी बिगिनर्स है उनके लिए तो यही नया डैशबोर्ड है, लेकिन जो भी पुराने लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि ये क्या है, ये आपका, आप पुराने डैशबोर्ड पे ही आ चुके हो, ठीक है, पुराना डैशबोर्ड। अब एक एक करके इसको समझना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो एलिमेंटर में सबसे पहले हम समझेंगे सेक्शंस और कॉलम्स को। सेक्शंस और कॉलम को समझने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट का सैंपल दिखाता हूं। ये देखो, मैंने यहां पे एक जल्दी से एक वेबसाइट ओपन कर दी है। अब इस वेबसाइट को देख के हम समझेंगे सेक्शंस क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपको यह समझना है, वेबसाइट बनती है सेक्शंस में, ठीक है। एक वेबसाइट बनती है सेक्शन के अंदर। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये एक सेक्शन है, ये एक क्या है, एक ये सेक्शन है। बहुत बढ़िया बात है। नीचे चलते हैं, यहां पे आप देख रहे हो, ये एक दूसरा सेक्शन है, ये एक क्या है, दूसरा सेक्शन है। बहुत बढ़िया बात है, ये दूसरा सेक्शन है। और आज नीचे चलते हैं आप आगे, ये एक तीसरा सेक्शन है, ठीक है, ये क्या है, एक तीसरा सेक्शन है। बहुत बढ़िया बात है, ये तीसरा सेक्शन है। और चलते आगे, चलो और चलते, ये हमारा चौथा सेक्शन है, ठीक है, चौथा सेक्शन भी आ गया हमारे पास। तो मतलब वेबसाइट आप देख रहे हो सेक्शंस में बन रही है, अलग अलग, मतलब वेबसाइट पार्ट्स में बन रही है, ऊपर का पार्ट अलग, नीचे का पार्ट अलग, बॉटम का पार्ट अलग, ठीक है। तो ये होता है सेक्शन। सेक्शन माने वेबसाइट बन रही है पार्ट्स में। फिर से देखो, पहला सेक्शन, ये आ गया हमारा दूसरा सेक्शन, ये आ गया हमारे पास तीसरा सेक्शन, ये आ गया हमारे पास चौथा सेक्शन, पांचवा सेक्शन, छठा सेक्शन, ठीक है। तो मतलब पार्ट्स में बन रही है वेबसाइट। बहुत बढ़िया बात है, सेक्शंस मुझे समझ आ गए। आप समझो कॉलम्स क्या होते हैं। कॉलम और आसान है। जैसे ये सेक्शन के कितने डिवाइडेशन, 4 डिवाइडेशन, यानी कि एक सेक्शन और 4 कॉलम्स, सिंपल। नीचे आ जाओ, यहां पे कितने डिवाइडेशन, एक इधर, एक लेफ्ट और एक राइट, यानी कि 2 डिवाइडेशन। बढ़िया। नीचे आ जाओ, इसके कितने डिवाइडेशन, 4 डिवाइडेशन, 1 2 3 4, ठीक है। नीचे आ जाओ, इसके डिवाइडेशन 3 डिवाइड किया हुआ है, एक सेक्शन को 3 में डिवाइड किया हुआ है। आ जाओ नीचे, ये सिंगल है, 1 बाय 1 है, सिंपल, यानी एक सेक्शन और एक कॉलम। बहुत बढ़िया। यानी कि हमने क्या समझा, सेक्शंस क्या होता है, जो वेबसाइट पार्ट्स में बनती है, और सेक्शंस को हम डिवाइड करते हैं कॉलम्स में।
सेक्शन को किस में डिवाइड करते हैं? कॉलम्स में। अब मैं यहां पे आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक सेक्शन है। ये क्या है? एक सेक्शन है। अब सेक्शन को मैंने डिवाइड कर दिया अलग अलग कॉलम्स में, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। ठीक है, एक सेक्शन और 3 कॉलम। ठीक है, एक सेक्शन और उसके कितने कॉलम्स? 3 कॉलम्स। बहुत बढ़िया बात है, आप समझ गए। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इजीली। मैं आपको हर एक कंसेप्ट इतनी बार समझा दूंगा ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। अब देखो, जैसे ये है, इसे क्या बोलेंगे? एक सेक्शन और उसके अंदर एक कॉलम। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। एक सेक्शन और एक कॉलम। चलो ये भी समझ आ गया। एक और कॉम्बिनेशन हम समझते हैं। अब मैंने कर दिया इसे एक सेक्शन और उसके कितने कॉलम्स? उसके कितने कॉलम्स? यहां पे हो गए उसके 5 कॉलम्स। 1 1 2 3 4 और 5। एक और चीज आपको बताऊं, कॉलम की विड्थ भी अलग अलग होती है। जैसे आप यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर आप देखो, मैंने वेबसाइट खोली थी, यहां पर आप देख रहे हो ये 4 कॉलम्स और चारों क्या है? इक्वल साइजेस के हैं। 4 कॉलम्स और चारों कितने के हैं? इक्वल साइज के है। ऐसे ये और ये चारों के इक्वल साइज है। तो यानी कि कॉलम की विड्थ, अब 4 इक्वल साइज, एक और उसके 4 हिस्से, यानी कि 25 25 25 25 1/4 का ईच कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ क्या है? 1/4। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। दोबारा देखो, जैसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया यहां पे 4 में। किस में डिवाइड कर दिया मैंने? 4 में। 1 2 3 और 4, और चारों इक्वल है। तो क्या होगा? सबकी विड्थ 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। 25 25 25 25। ठीक है, क्योंकि अगर एक पूरे विड्थ की, एक पूरे कॉलम की विड्थ अगर 100% होगी तो उसी के अगर मैं 4 हिस्से कर दूंगा तो कितने हो जाएगी? 100/4 25%। 25% ईच कॉलम विड्थ क्या आएगी? 25%। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। कॉलम विड्थ अलग अलग होती है। जैसे मैं यहां पे एक और कॉम्बिनेशन आपको दिखाता हूं, तब आपको ये टॉपिक समझ आएगा। जैसे मैंने यहां पे कर दिया ये, ठीक है, अब ये क्या है? अब एक तो बड़ा सेक्शन है, एक तो बड़ा कॉलम है और दूसरा छोटा कॉलम है। इसको मैं बोल सकता हूं 3/4 बाय 1/4। 3/4 यानी कि 75% हिस्सा, 3/4 हिस्सा एक सेक्शन का एक कॉलम ही ले रहा है, और दूसरा मैं बोलूंगा 1/4 हिस्सा यानी कि 25%। ठीक है, तो अलग अलग कॉलम विड्थ होती है, ये भी आप समझो। जैसे यहां पर आप देखोगे, थोड़ा नीचे जब मैं आता हूं, ये देखो, यहां पे देख रहे हो कॉलम विड्थ यहां पे अलग अलग है। ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, कॉलम विड्थ अलग अलग होती है। अब समझते हैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। आपको कहां क्लिक करना है? सबसे पहले प्लस पे। प्लस पे क्लिक करते ही ये पूछेगा एक सेक्शन और एक कॉलम, एक सेक्शन और 2 कॉलम, एक सेक्शन और 3 कॉलम, एक सेक्शन 4 कॉलम के साथ, एक सेक्शन 2 कॉलम है बट दोनों कॉलम की विड्थ अनइक्वल है। ये देखो कॉलम विड्थ। ठीक है, एक छोटा है और दूसरा थोड़ा बड़ा है। तो यहां पे आप चूज कर लो। जैसे मैंने यहां पे चूज कर दिया 1/2। क्या चूज कर दिया? 1/2। एक सेक्शन और 2 कॉलम। ये देख रहे हो 1/2, ये आ चुका है। अब यहां पे काम की बात आपको क्या सीखनी है? जब आप यहां पे क्लिक करोगे, कहां पे? यहां पे, ये जो डॉट्स का आइकन है दोनों के बीच में, तो ये आ जाएगी सेक्शन की सेटिंग्स। किसकी सेटिंग खुलेगी? सेक्शन की सेटिंग। सेक्शन का लेआउट, स्टाइल, एडवांस। सेक्शन का लेआउट, स्टाइल और एडवांस। ठीक है, लेआउट में अब कुछ सेटिंग होगी, स्टाइल में कुछ सेटिंग होगी, एडवांस में कुछ सेटिंग होगी, हम समझेंगे इसे। और जब आप यहां पे क्लिक करते हो, ये देखो यहां पे कॉलम के कॉर्नर पे, ठीक है, तो ये आ जाती है कॉलम की सेटिंग। किसकी सेटिंग आएगी? कॉलम की सेटिंग आएगी। ठीक है, जब आप मिडल में क्लिक करते हो दोनों के बीच में, तो यहां पे खुलेगी आपके सेक्शन की सेटिंग। बट जब आप यहां पे क्लिक करोगे, यहां पे क्लिक करोगे, तो यहां पे किसकी सेटिंग खुलेगी? कॉलम की सेटिंग्स खुलेगी। ठीक है, सेक्शन और कॉलम। अगर आपके, दोबारा समझो, अगर आपके 2 कॉलम है, कितने कॉलम है? एक सेक्शन के अंदर 2 कॉलम है, C1 एंड C2, तो दोनों कॉलम्स की सेटिंग्स अलग अलग होगी। ठीक है,
मतलब 2 कॉलम की सेटिंग अलग अलग और एक सेक्शन की सेटिंग अलग, यानी कि टोटल 3 सेटिंग्स आपको छेड़नी है। ठीक है, सेक्शन की सेटिंग अलग होगी, कॉलम की सेटिंग अलग होगी और कॉलम की सेटिंग अलग होगी। ठीक है, अब हम आराम से प्रैक्टिकली देखते हैं इसे। ठीक है, एक सेक्शन और उसके 2 कॉलम्स, आप समझो क्या है इसमें। अब सेक्शन की सेटिंग्स को छेड़ते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे है बॉक्स्ड विड्थ। चलो एक काम करो, सेक्शन की सेटिंग समझने से पहले सेक्शन और कॉलम हम पहले कुछ एलिमेंट्स को और समझ लेते हैं। ठीक है, एक सेक्शन और 2 कॉलम। ठीक है, सेक्शन की अपनी सेटिंग, कॉलम C1 की अपनी सेटिंग, कॉलम C2 की अपनी सेटिंग्स। ठीक है, अब यहां पे समझो, ये देख रहे हो मेन्यूज का बार बोलते हैं हम इसे। मेन्यूज के बार पे यहां पे आपको अलग अलग बटन दिख रहे हैं। हेडिंग का बटन है, इमेज, अगर आपको कहीं पे हेडिंग लिखनी है, हेडिंग इंसर्ट कर दो। ठीक है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, हेडिंग यहां से चेंज कर सकते हो, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, जस्टिफाइड, सारी चीज आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप कलर वगैरह के साथ छेड़ना चाहते हो तो स्टाइल के अंदर ऑप्शंस है, ये देखो, स्टाइल में आप कलरिंग वगैरह से छेड़खानी कर सकते हो। टाइपोग्राफी भी आप छेड़खानी कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा इमेज। इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप में कर देता हूं। जैसे आप इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हो, यहाँ पे आप इमेज कोई भी यहाँ पे इंसर्ट करिए। जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर दिया है। अब इमेज के साइज के साथ आप प्ले कर सकते हो। जैसे इमेज की विड्थ के साथ मैं प्ले कर सकता हूँ, मैक्स विड्थ के साथ प्ले कर सकता हूँ, हाइट के साथ मैं प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, आप सबके साथ खेल के देख सकते हो। मैं वैसे भी आपको सारे के सारे ये जो एलिमेंट्स है, अलग अलग बटन्स है, इनको मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं आने वाले वीडियोस में। ठीक है, आप आगे इसको समझते हैं हम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ आ रहा होगा। ये अलग अलग बटन्स है। यूट्यूब से कोई वीडियो को एम्बेड करना हो वेबसाइट पे, तो वीडियो का बटन है और यहां से अपना यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल दो। ठीक है, जिस भी वीडियो को एम्बेड करना है उसका क्या डाल दो, यहां पे लिंक डाल दो। बहुत बढ़िया बात है, ये आप कर दोगे। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे, थोड़ा आगे चलते हैं हम। ठीक है, हम समझते हैं सीधा सीधा। सबसे पहले हम सेक्शन की सेटिंग देखेंगे। किसकी सेटिंग्स देखेंगे? सेक्शन की। सेक्शन के अंदर यहां पे कंटेंट विड्थ तक बॉक्स्ड है। ये बॉक्स्ड यानी कि आप देख सकते हो अभी इस तरह से। ठीक है, बॉक्स्ड की जगह मैं इसे फुल विड्थ कर देता हूं। क्या कर देता हूं? फुल विड्थ। और फुल विड्थ में करता हूं नो गैप। क्या करता हूं? नो गैप। फुल विड्थ और नो गैप के साथ। अब देखो, एकदम चिपक गया, ये साइडों से कॉर्नर से एकदम चिपक चुका है। ठीक है, एकदम चिपक चुका है साइडों के कॉर्नर से। मैं एक काम करता हूं, आपको और इजीली और आसानी से समझ आए, इसकी तरफ इधर भी सेम चीज कर देता हूं। देखो, मैं नहीं चाहता कि आपको आज की वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो भी देखनी पड़े। एलिमेंटर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होके ही जाएंगे। ये देखो, यहां पर आप देख सकते हो दोनों की दोनों एकदम साइडों से चिपक चुकी है। फुल विड्थ। क्या कर दिया मैंने? फुल विड्थ। अगर पहले क्या था? ये बॉक्स था। अब आप दोबारा देखो, पहले क्या था? सेक्शन। पहले था सेक्शन आपका बॉक्स्ड। दोबारा देखो, पहले था बॉक्स्ड। अब बॉक्स्ड होने से क्या हुआ? साइडों से देखो, साइडों में डिसेंट स्पेस है। ठीक है, बट जैसे ही आप फुल विड्थ कर देते हो, आपका वो स्पेस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये देखो, फुल विड्थ आपने किया, आपका ये स्पेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, फुल विड्थ आपने किया, ये स्पेस आपका खत्म हो जाएगा। और नो गैप कर देना, जो बीच में थोड़ा गैप होता है वो भी खत्म हो जाएगा। नो गैप अगर आप डिफॉल्ट रखोगे, डिफॉल्ट में थोड़ा गैप रहेगा, तो बेस्ट ये रहता है। ये देखो, बीच में गैप देख रहे हो, ये व्हाइट स्पेस, ये आपने किया हुआ डिफॉल्ट। इससे बढ़िया क्या? नो गैप कर दो, एकदम चिपक जाएंगे साइडों से भी। ठीक है, ये होता है दोनों में फर्क। चलिए हाइट को समझते हैं। हाइट क्या है? हाइट मैं करता हूं मिनिमम हाइट। क्या करता हूं? मिनिमम हाइट। अब देखो, आप इसकी हाइट को चेंज कम ज्यादा कर सकते हो। आप इसकी हाइट को, जैसे मैंने यहां पे कर दिया 800 पिक्सल मैं करता हूं। ठीक है, ये देखो 800 पिक्सल्स। ठीक है, 800 पिक्सल्स मैंने इसे कर दिया। 809 पिक्सल, करीबन करीब 800 ही हो गया, लगभग 800 पिक्सल। आप देखो, ऊपर से और नीचे से देख रहे हो, और कंटेंट बीच में है। क्या है? कंटेंट बीच में है, ऊपर से नीचे से। ध्यान से देखोगे ना, यहां पे भी एक डिसेंट स्पेस छोटा हुआ है। डिसेंट स्पेस है यहां पे, एक यहां पे स्पेस है, और थोड़ा नीचे जब हम जाएंगे, थोड़ा नीचे जब हम जाएंगे, यहां पर भी एक डिसेंट स्पेस है। ठीक है, यहां पर भी एक डिसेंट स्पेस है। ठीक है, ये चीज।
तो इसने मतलब पूरे का पूरे सेक्शन की विड्थ होगी आपकी 800 पिक्सल्स। ध्यान से देखोगे पिक्सल है, पिक्सल्स में भी कर सकते हो, परसेंटेज में कर सकते हो, ईएम में कर सकते हो, आपके व्यू पोर्ट में कर सकते हो, बट बेस्ट ये रहता है हम लोग अभी पिक्सल्स में सीख रहे हैं क्योंकि पिक्सल आप जानते भी हो पहले। तो 800 पिक्सल कर दिया है, क्या कर दिया मैंने, कॉलम आपके सेक्शन की विड्थ, ठीक है। और कंटेंट की पोजीशन क्या है, एकदम जो मेरा कॉलम की पोजीशन मिडल, कॉलम पोजीशन मिडल। अगर मैं इसे टॉप कर दूंगा एकदम टॉप से आ गया, अगर मैंने इसे बॉटम कर दिया कॉलम एकदम बॉटम से चिपक चुके हैं, बट ये क्या था, मिडल यानी कि इक्वल। आ गया होगा ऑप्शन ये भी समझ में। वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट आप इसको भी चेंज करके देख सकते हो, बट वर्टिकल अलाइनमेंट से कोई उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में, ठीक है। आ जाओ नीचे आ जाओ, स्ट्रेच, स्ट्रेच आप इसे ऑन कर देना, ठीक है। स्ट्रेच आप इसे ऑन करके देखना, जब आप फुल विड्थ में कर रहे हो ना तब स्ट्रेच ऑन करना, अदरवाइज मत करना स्ट्रेच, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे ऑप्शन समझ आ रहे होंगे। मेन ऑप्शन क्या समझना आपको, कंटेंट फुल विड्थ में रखना है, बॉक्स में रखना है। पहला सवाल आपको ये पूछना है, जैसे कि मैं आपको ये वेबसाइट दिखा रहा था, ठीक है। इस वेबसाइट में अभी ये क्या है, ये आपका, आप यहां पे पहचान सकते हो सारी की सारी वेबसाइट बॉक्स्ड में बनी हुई है। किस में बनी हुई है, बॉक्स्ड में बनी हुई है, बॉक्स्ड है एकदम, क्योंकि साइडों से राइट एंड लेफ्ट आप एक डिसेंट स्पेस देख रहे हो, तो वो क्या है आपका, बेसिकली क्या है, वो है आपका बॉक्स्ड में है। अब डिस्कस करते हैं स्टाइल के ऑप्शंस को। स्टाइल में आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड टाइप, सबसे पहले आप यहां पे दे दो कलर। क्या दे दो आप यहां पे, कलर। इजीली आप देख सकते हो बैकग्राउंड में कलर आ चुका है। आप कहोगे टॉप की साइड कलर क्यों नहीं है, भाई टॉप की साइड भी कलर है, लेआउट में जो आप यहाँ पे आपने कॉलम पोजीशन टॉप किया हुआ है ना, इसे मिडल करो, टॉप पे भी कलर है, नीचे भी कलर है, पीछे भी कलर है, हर जगह कलर ही कलर है। और फुल विड्थ की जगह अगर मैंने बॉक्स कर दिया, पूरा आप देख सकते हो अच्छी तरह से कलर है। लेकिन आपका क्या था, आपका था यहाँ पे फुल विड्थ विद नो गैप कॉलम, ठीक है, आपका था इस तरह से, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। आप कलर जो नॉर्मल कलर देने की जगह आप ग्रेडियंट भी दे सकते हो, ठीक है। ये देखो यहां से जाके आप ग्रेडियंट भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे रेड और लगभग यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा ब्लू का है, आप रेड एंड ऑरेंज का आप देखो। ग्रेडियंट की लोकेशन आप यहां से देखो, कम ज्यादा करके देख सकते हो, ये देखो ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अब रेड वाला बढ़ रहा है, पीछे करूंगा तो येलो वाला बढ़ रहा है, ठीक है। रेडियल, रेडियल की जगह लीनियर करके देखो, मतलब सारी चीज आप करके देख सकते हो, ये नॉर्मल सी चीज है। एंगल, ग्रेडियंट के एंगल्स को छेड़खानी करके देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया ग्रेडियंट। वीडियो, आप बैकग्राउंड में कोई वीडियो भी लगा सकते हो, ठीक है। क्या लगा सकते हो बैकग्राउंड में, आप चाहो तो वीडियो भी लगा सकते हो बैकग्राउंड में, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक YouTube वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, तो आराम से आप मतलब वीडियो वाला जो बैकग्राउंड होता है ना, आप देखते होंगे भाई आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है, पीछे वीडियो चल रही है, सारी चीज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो बैकग्राउंड में क्या लग चुकी है, वीडियो लग चुकी है, ठीक है। ये देखो बैकग्राउंड में वीडियो लग चुकी है। मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो अभी प्ले हो जाएगी, बंद कर दिया। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, सारी चीज आप कर सकते हो। प्ले वंस, भाई वीडियो मोबाइल में प्ले हो जाए ऑटोमेटिकली, सारी चीज कर सकते हो आप ये, ठीक है। स्लाइड शो, आप ये भी कर सकते हो, स्लाइड शो वगैरह के ऑप्शंस भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल से बेसिक ऑप्शन है। अब चलते हैं बैकग्राउंड ओवरले। ओवरले गजब की चीज है। अब बैकग्राउंड ओवरले को ना मैं एक अच्छी से एक टॉपिक के साथ समझाता हूँ। ये देखो बैकग्राउंड ओवरले को हम समझेंगे। बैकग्राउंड ओवरले को समझने से पहले मैं बैकग्राउंड में कलर हटा देता हूँ, ठीक है। कलर हटा दिया और यहाँ पे मैं एक अच्छी सी इमेज लगाता हूँ। क्या लगाऊंगा मैं, अच्छी सी इमेज लगाऊंगा। मैंने ये लगा दी, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद आप इसके इमेज के साथ प्ले कर सकते हो, जैसे कि आप इसकी पोजीशन को मैंने कर दिया सेंटर, सेंटर, लड़की सेंटर में आ गई, ठीक है। समझ रहे हो ना। मैं एक बार एक काम करता हूँ, ये जो दोनों मैंने डब्बे लिए हुए हैं, एलिमेंट लिए हुए हैं, इन दोनों को हटाता हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल में दिखे। ये देखो मैं वापस यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं आगे क्या करता हूँ, सेंटर, सेंटर, अटैचमेंट में करता हूँ स्क्रॉल, या फिर एक काम करता हूँ अटैचमेंट करता हूँ फिक्स्ड। अब देखो क्या होता है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं लेकिन लड़की कांस्टेंट है, देखो मतलब पूरे के पूरी इमेज मुझे दिख रही है। लेकिन अगर ये रहता यहाँ पे फिक्स्ड स्क्रॉल रहता, देखो स्क्रॉल पे क्या होता है, इमेज ही स्क्रॉल हो रही है, बट मैंने कर दिया इसे क्या, स्क्रॉल की जगह फिक्स्ड। तो अब देखो फिक्स्ड है वो अपनी जगह,
ठीक है, ये चीज है, पैरालैक्स इफेक्ट बोलते हैं इसे, इसे कोडिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं पैरालैक्स इफेक्ट। ठीक है, पैरालैक्स इफेक्ट उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखो, डिस्प्ले साइज ऑटो मैं कर देता हूं। ठीक है, डिस्प्ले साइज कवर करता हूं, ये देखो कवर कर दिया। तो थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, आप इन सबको छेड़खानी करके देख सकते हो। मेन है पोजीशन, पोजीशन कर दिया मैंने सेंटर राइट, राइट की तरफ खिड़की, सेंटर और राइट की तरफ, बट मैं इसे करता हूं सेंटर सेंटर यहां पे। ठीक है, चलिए बैकग्राउंड ओवरले। अब बैकग्राउंड ओवरले समझो क्या है, बैकग्राउंड के ऊपर ओवरले करना या बोलो कलर करना। ये देखो, इसको थोड़ा डार्क बना, इमेज को बनाते हैं। चलिए, तो मैंने कर दिया इसको एकदम काला कर दिया। ठीक है, काला कर दिया। अब देखो, इसकी काले की ओपेसिटी घटाएं बढ़ाएं, तो ये देखो काले की ओपेसिटी यहां से घटा बढ़ा, ब्राइट हो रही है। और आगे की तरफ ले जाऊंगा, ब्लैक बैकग्राउंड हमेशा क्या हो रहा है, एकदम काला पड़ रहा है। बट जैसे ही मैं इसे पीछे की तरफ ले जाऊंगा, बैकग्राउंड क्या हो रहा है, खुल रहा है। मतलब एक चीज समझो, डार्क मैंने एक रेक्टेंगल लगा दिया इसके आगे। ठीक है, अब रेक्टेंगल की मैं ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर रहा हूं, अगर मैं ज्यादा कर रहा हूं तो डार्क हो रहा है। ठीक है, या आप यहां से कलर को लाल भी कर दो। ठीक है, जो भी आपको बढ़िया लग रहा है। लाल की ओपेसिटी मैं कम करूं, यहां से लाल की ओपेसिटी मैं कम करता हूं, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ओपेसिटी यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ओवरले में आप ग्रेडियंट भी लगा सकते हो। ठीक है, ये देखो। चलिए बॉर्डर, अब बॉर्डर को समझो, ज्यादा ऑप्शन नहीं, बेसिक ऑप्शन, जितना आप फ्रिक्वेंटली यूज करोगे वही हम समझेंगे। बॉर्डर टाइप, बॉर्डर टाइप सॉलिड, देख रहे हो साइडों में बाउंड्रीज आ गई है, तो ये होता है बॉर्डर का कमाल। आप बॉर्डर के कलर को भी आप यहां से छेड़खानी कर सकते हो। बॉर्डर मैंने बना दिया लाल, यहां से बॉर्डर मैंने बना दिया लाल। बॉर्डर के विड्थ 5 पिक्सल चारों तरफ से, चारों तरफ 5 नहीं, आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, 30 पिक्सल बॉर्डर विड्थ। ये देखो बॉर्डर कितना मोटा हो गया, बॉर्डर विड्थ ये होती है। ठीक है, चारों वैल्यू एक साथ, आप चाहते हो टॉप और बॉटम से 30-30 हो जाए, लेफ्ट एंड राइट से 10-10 हो जाए, तो वो भी कर सकते हो। कैसे, इसको अनलिंक करो, यहां पे क्लिक करो, सिंपली अनलिंक हो जाएगी वैल्यूज। अब राइट और लेफ्ट से आप कर दो, जैसे मैंने कर दिया 10 और 10, इजीली ये चीज हो गया। ठीक है, ये होता है बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, रेडियस माने साइडों से घुमाव, घुमाव होता है रेडियस। अब देखो, बॉर्डर रेडियस मैंने कर दिया 50। ठीक है, साइडों से क्या हो गया, बॉर्डर्स कर्व हो गया। ठीक है, साइडों से बॉर्डर क्या हो गया, कर्व हो गया। कॉन्सेप्ट समझो, बॉर्डर रेडियस साइड से कर्वनेस आ जाती है। अगर आप बंद करूंगा ना, मैं एक काम करता हूं, आपको आप दिखाता हूं, साइड से क्या हो चुके बॉर्डर्स कर्व होते हैं। ठीक है, बॉर्डर विड्थ के कारण, ये जो बॉर्डर, ये जो रेड कलर देख रहे हो ना, बॉर्डर विड्थ के कारण है, बट जो साइड से कर्व हुआ है, ये बॉर्डर रेडियस के कारण है। ठीक है, बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो देख लो, बट बॉक्स शेडो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम टेक्स्ट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग को पढ़ेंगे तब हम बॉक्स शेडो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बस इतना ही समझो। ठीक है, अभी बस इतना ही समझो। अब इसके अलावा मार्जिन और पैडिंग भी होता है, मार्जिन पैडिंग आगे चल के हम समझेंगे। ठीक है, ये होते हैं नॉर्मल सेक्शन के ऑप्शंस। आप समझो कॉलम्स के ऑप्शन। ठीक है, कॉलम के ऑप्शन, बस आज इतना ही करेंगे, सेक्शन और कॉलम के ऑप्शंस देखेंगे, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। सेक्शन और कॉलम, कॉलम की विड्थ, कॉलम की विड्थ मैंने कर दी जैसे 70, क्या कर दी मैंने यहां से 70, तो देख रहे हो एक बड़ा एक छोटा, ये वाला छोटा हो गया, दूसरे वाला क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो कॉलम की विड्थ को कंट्रोल की जा सकती है, छोटा बड़ा, ये देखो ये 30, अगर ये 70 है, ये वाला 70 है, तो बचा हुआ कितना 30 होगा। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये समझ रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम सिंपली बस कॉलम विड्थ मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना, और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है कॉलम का बैकग्राउंड कलर। कॉलम का क्या है, बैकग्राउंड कलर। तो ऐसे ही मैं इस कॉलम का अलग बैकग्राउंड कलर दूंगा, तो स्टाइल पे जाके इस कॉलम का मैं एक अलग बैकग्राउंड कलर दूंगा। ठीक है, स्टाइल पे जाके मैं एक अलग बैकग्राउंड कलर दूंगा इसके लिए, ये देखो। ठीक है, तो सेपरेट दोनों कॉलम्स के अलग अलग बैकग्राउंड कलर भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम वही है, बैकग्राउंड ओवरले वही चीज होती है, बॉर्डर वही चीज है। चलो बॉर्डर के ऑप्शन मैं दिखाता हूं, ऐसा ना हो ना कि बॉर्डर के मतलब अलग हो, बॉर्डर का मतलब सेम ही है। देखो, अगर मैं यहां पे करता हूं, ये देखो नीला कर दूं, नीला मैंने कर दिया, बहुत बढ़िया। बॉर्डर, बॉर्डर टाइप सॉलिड, बॉर्डर विड्थ, ठीक है, बॉर्डर विड्थ मैंने कर दी 5 पिक्सल।
अभी देखना, अभी आपको यहाँ पे बॉर्डर दिखेगा। पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ ना एक एलिमेंट ऐड करता हूँ, तब जाके आपको ये समझ आएगा। हेडिंग को इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, हेडिंग को मैंने इंसर्ट किया। अब देखो, अब देख पा रहे हो ये साइडों में क्या हो चुके हैं, ये हो चुका है स्काई ब्लू हो चुके हैं, स्काई ब्लू बाउंड्रीज आ चुकी है, बॉर्डर के कारण है। स्टाइल पे हमेशा याद रखना, स्टाइल पे कलरिंग वगैरह के ऑप्शन होते हैं, टाइपोग्राफी के ऑप्शन होते हैं, बैकग्राउंड में इमेज वगैरह ऐड कर सकते हो। मतलब जो सुंदरता के ऑप्शन है स्टाइलिंग में मिलेंगे आपको, ठीक है। बैकग्राउंड टाइप यहां से आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड में ओवरले दे सकते हो, बॉर्डर, बॉर्डर के ऑप्शन छेड़खानी कर सकते हो। बॉर्डर मैंने कर दिया 50, विड्थ, बॉर्डर के विड्थ 50, बॉर्डर मतलब कॉन्सेप्ट वही है बॉर्डर का। बॉर्डर रेडियस सेम वही चीज है, बॉर्डर रेडियस, साइडों से कर्वनेस 50, पूरा राउंड हो गया ना, बस यही चीज है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी नहीं हिला कॉन्सेप्ट में। स्टाइल में सुंदरता के ऑप्शन, बैकग्राउंड के कलर का ऑप्शन, आपको बॉर्डर के ऑप्शंस हो गए, टाइपोग्राफी के ऑप्शन हो गए, ठीक है, शेडो वगैरह देनी हो, इस सारे ऑप्शंस कहां मिलेंगे, बैकग्राउंड में मिलेंगे, ठीक है। आज हमने मार्जिन और पैडिंग को डिस्कस किया। एक छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूं, यहां पे ये दो में डिवाइड हो गया ना, एक डिवाइडेशन, दो डिवाइडेशन, ठीक है, एक डिवाइडेशन, दो डिवाइडेशन, ये चीज, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलरली ये वाला जो देख रहे हो ना, ये इसको मैं फर्दर डिवाइड करना चाहता हूं और डिवाइड करना चाहता हूं। 70-30 में तो है ये है 30 और ये 70 पार्ट कॉलम का। अब मैं इस 70 पार्ट को भी और फर्दर डिवाइड करना चाहता हूं 35 में, तो क्या करूंगा, मेन्यूज पे जाके इनर सेक्शन लूंगा, क्या लूंगा, इनर सेक्शन, और इंसर्ट कर दूंगा। अब देखो यहां पे कमाल की बात क्या है, ये क्या हो गया, इनर सेक्शन, ये क्या हो गया आपका, इनर सेक्शन। इनर सेक्शन के लेआउट स्टाइल एडवांस, सेम वही ऑप्शन है, बॉक्स है, फुल विड्थ है, मैंने कर दिया फुल विड्थ, कॉन्सेप्ट नहीं हिलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं हिलेगा, कॉलम गैप नो। अब फुल विड्थ का कमाल दिखा दूं, चलिए फुल विड्थ का बस एक छोटा सा कमाल देख लेते हैं, वही मैं वीडियो को इंसर्ट करता हूं, ठीक है। फुल विड्थ का कमाल देखो, आप कहोगे देखो ऑप्शन डेफिनेटली आपको अलग अलग मिलेगा, मतलब एक इनर सेक्शन में ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेक्शन के अंदर, बट कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। ये देखो कॉन्सेप्ट वही है, कोई भी चीज फर्क नहीं है, इनर सेक्शन सेम वही चीज है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलोगे आप, इसे बोलोगे आप इनर कॉलम्स, क्या बोलोगे आप, इनर कॉलम। इनर कॉलम के भी अपने सेम वही ऑप्शंस है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप लेयर्स ऐड करते जाओगे, या बोल लो एलिमेंट्स ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे सेटिंग हर एक लेवल की होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। एक काम करता हूं, यहां पे देख रहे हो सेव ऑप्शन, सेव ड्राफ्ट, सेव ड्राफ्ट में करता हूं। अब मैं आपको एक लास्ट चीज बताता हूं, राइट क्लिक करो, देखो इतनी डिटेल में कोई नहीं बताता, मैं नहीं चाहता आपके कोई भी डाउट रहे, और आप इस सीरीज को फॉलो करो, एलिमेंटर का प्रो प्लेयर आप बन के ही जाओगे, ठीक है। राइट क्लिक करो और यहां पर जाओ आप सिंपली नेविगेटर पे, राइट क्लिक करके कहां जाओ, नेविगेटर पे। अब देखो आपने, अब ध्यान से देखोगे ना आप, आराम से बहुत सारी चीज आपको पता चलेगी। ये देखो, ध्यान से देखना, सबसे पहले आपने क्या लिया हुआ है, एक सेक्शन, डेफिनेटली एक सेक्शन लिया हुआ है, एक सेक्शन और कितने कॉलम्स, दो कॉलम्स, बिल्कुल। और इस कॉलम के अंदर आपने एक हेडिंग एलिमेंट को इंसर्ट किया। दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम के अंदर इनर सेक्शन लिया हुआ है, बिल्कुल लिया हुआ है, और इनर सेक्शन के अंदर क्या है, दो इनर कॉलम्स है, क्या है, दो इनर कॉलम्स है। अब देखो सेक्शन की अपनी सेटिंग्स होगी, कंफ्यूजन मत होना, मुश्किल नहीं है, आसानी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चल बस इस सीरीज को देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो मैं बता रहा हूं टास्क बताऊंगा वो देखते रहना। कॉलम, कॉलम में जाओगे, कॉलम के अपने ऑप्शंस है यहाँ पे, लेआउट स्टाइल एडवांस, स्टाइल के अंदर क्या ऑप्शन होंगे, वही बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ओवरले, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, बेसिक ऑप्शन। लेआउट के अंदर क्या ऑप्शन होंगे, लेआउट के अंदर बेसिक ऑप्शन होंगे, फुल विड्थ चाहिए, बॉक्स चाहिए, ठीक है, जो सेक्शन के ऑप्शन है वो बता दिया। इसके बाद हाइट बता दो, अपनी मिनिमम हाइट क्या वैल्यू है, बस छोटे मोटे ऑप्शंस है। और एडवांस के अंदर मार्जिन पैडिंग के ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट वो है, और एनिमेशंस वगैरह दे सकते हो, आगे चल के डिस्कस करेंगे, और रिस्पॉन्सिवनेस भी है, ठीक है। चलिए, और इनर सेक्शन के अंदर सेम वही, जो सेक्शन के ऑप्शंस थे वही आ गए इनर सेक्शन में, जो कॉलम के ऑप्शन थे वही आ गया आके इनर कॉलम्स में। तो मुश्किल नहीं है, आसान है, बस इस पूरी वीडियो सीरीज को फॉलो करो। आज इस एलिमेंटर की बेसिक वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया, क्या, एलिमेंटर का बेसिक्स।
एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल कैसे करें, सेक्शन आपका बता दिया मैंने, कॉलम बता दे, इन डिटेल बताया। दोबारा इस वीडियो को देख लेना, नहीं समझ आता कोई चिंता मत करो, पूरी सीरीज को देखते जाओ, आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज इस वीडियो में फिलहाल इतने ही लगते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे मार्जिन, पैडिंग और इसके अलावा हम देखेंगे एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स। ठीक है, आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं जाते जाते आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक देते हुए जाता हूं, इस प्लेलिस्ट को देख के आप पूरा फॉलो कर सकते हो। ओके।